मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा तब तक संसार में भटकती है जब तक भगवान द्वारा उसकी निर्धारित आयु पूरी नहीं होती है। और कुछ आत्माएं परिवार मोह के कारण यमलोक की यात्रा नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी आत्माएं अपने परिवार के व्यक्तियों को अपने होने के संकेत देते हैं ताकि परिवार के लोग उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें या फिर उनको मोक्ष दिलाने में उनकी सहायता करें। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार कैसे मृत परिजन अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वह कौन से संकेत हैं जिनसे आत्मा के होने का पता लगाया जा सकता है। सपने में आना और अपने परिजनों से संपर्क करने का आत्मा पहला तरीका है। दरअसल स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक अलग अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई है और वह सपने में आपको बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि आपके परिजन का दूसरा जन्म हो चुका है। इसी के लिए दुखी होने के बजाय आप भी अपने आगे के जीवन पर ध्यान दें और सुखी रहे। इसके अलावा आपके किसी परिजन की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है और वह आपको बार बार सपने में रोता हुआ चीखता हुआ बीमार नजर आता है तो इसका अर्थ होता है कि मरने वाले शख्स की कोई इच्छा अधूरी रह गई है जिसकी वजह से उसकी आत्मा में संसार को नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो उसे पूरा भी करना चाहिए। इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। मृत परिजन हमें देख और सुन सकते हैं लेकिन हम ना तो उन्हें देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। ऐसे में मृत परिजनों अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कई तरह के संकेत देते हैं, जैसे एक ही दिशा की और तेज हवाओं का चलना, तापमान का बदल जाना, बिना किसी छेड़छाड़ के कमरे में रखी चीज का हिलना या फिर उनका नीचे गिर जाना। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता। मित्रों, यह भी एक तरीका है जिससे मृत आत्मा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत आत्मा अपने चाहने वालों को ही अपना एहसास करा सकती है। जब आत्मा बहुत दुखी होती है तो जोर जोर से चिल्लाती है और अपने चाहने वाले का नाम पुकारती है। और इसका असर यह होता है कि आत्मा जिससे संपर्क करना चाहती है उसे ऐसा आभास होता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार होता है या हो रहा है तो हो सकता है आपका कोई मृत परिजन आपसे संपर्क करना चाहता है। वैसे मृत परिजन अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के मकसद से ही नहीं बल्कि कई बार हमें मुसीबतों से बचाने के लिए हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सो रहे हो और ऐसा लगे कि कोई आपके बगल में खड़ा है तो यह भी एक तरह का संकेत है जो हमें मृत परिजन देते हैं। मित्रों, अगर स्वप्न शास्त्र की मानो तो जब आत्मा की किसी प्रिय परिजन पर किसी तरह की मुसीबत आने वाली होती है तो वह सपने में आकर या फिर उसके बगल में खड़े होकर उसे मुसीबतों से सावधान रहने का संकेत देते हैं। इसके अलावा अगर कोई मृत परिजन बार बार दिखाई दे रहा है और फिर गायब हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आने वाली है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि मृत परिजनों को जब आप बहुत ज्यादा याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वह आपकी ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और आपके आसपास भटकने लगते हैं। इसीलिए कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति को ज्यादा याद करके रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा भी दुखी होती है और इस संसार को छोड़ने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आत्माएं हमेशा